वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। अब ये है कि इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम के बाद जो आपका टॉपिक हो रही है वो कंजर्वेशन का है। जो ये टॉपिक जो है 126 से लेकर आपके जो है 132 तक जो है यहाँ तक आपका स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक्स नहीं है। आपने आज जो करना है वो कंजर्वेशन ऑफ नेचर करना है। कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स मीन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन कहते हैं तहफ़्फ़ुज़। कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स मीन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ को हम कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं। अंडरलाइन आपने करना है। डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ नेचर: everything that we use or consume, for example food, petrol, is obtained from natural sources। हर चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे खुराक है, पेट्रोल है, वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। द रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एयर आर reproduced easily, but the non-renewable resources, for example minerals and fossil fuels, are not replenished once they get depleted। कहते हैं जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं जिनको हम प्रोड्यूस ईज़िली कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल एयर वगैरह है, उनको हम आसानी से उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो रिसोर्सेज जिनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते और जिनकी कमी, अगर उनकी कमी हो जाए तो उसको पूरा नहीं कर सकते, उनको हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, गैस है, पेट्रोल है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इनके बनने के लिए कई सालों बल्कि अरबों साल लग जाती हैं इनको बनने के लिए। We have to conserve non-renewable sources because their reserves are limited and humans are heavily depends on them for daily needs। We have to conserve non-renewable resources। हमें non-renewable resources को कंजर्व करना है, उनको महफूज रखना है, क्योंकि देयर रिसर्व्स जो हैं, उनके जो वसाइल्स हैं वो क्या है, लिमिट हैं। और ह्यूमंस आर हैवली डिपेंड्स अपॉन देम फॉर डेली नीड्स। और इंसान जो है वो अपनी डेली नीड्स के लिए उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। द रीन्यूएबल सोर्सेज टू हैव टू बी जुडिशली यूज्ड। हमें रीन्यूएबल सोर्सेज को क्या इंसाफाना तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। टू इंश्योर sustainable use of resources in our environment, we should act upon the principle of 3R: reduce, reuse and recycle। ठीक है, तीन जो हैं ये प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। वो कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स के अंदर आपने इसकी डेफिनेशंस, ठीक है, और इसके अलावा आपकी डेफिनेशन आ जाएगी नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर उसके बाद आपका व्हाट इज मेंट बाय 3R: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। R1: रिड्यूस, वी शुड यूज द नेचुरल सोर्सेज लेस। हमें नेचुरल सोर्सेज को कम इस्तेमाल करना चाहिए। शुड नॉट वेस्ट दैम, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड दिस प्रिंसिपल्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन आवर डेली लाइफ्स। वी शुड नॉट वेस्ट, वी शुड नॉट, नेक्स्ट पेज के ऊपर, वी शुड नॉट यूज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल। वी शुड टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़, यानी कि जब हम पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हमें जो है वो क्या कर देना चाहिए, टैप को टर्न ऑफ कर देना चाहिए। वी शुड बॉथ विद बकेट इंस्टेड ऑफ शावर, के नहाते हुए जो है वो हमें कोई टब या बाल्टी इस्तेमाल करनी चाहिए बजाय कि हम शावर इस्तेमाल करें। लाइट एंड फैन शुड बी ऑफ व्हेन वी आर नॉट इन रूम, जब कमरे में ना हो तो जो है ये पंखे वगैरह जो है, लाइट वगैरह, उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए। वी शुड टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वॉक शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोटर फ्यूल, कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे बसेस हैं, या फिर अगर वो फासला कम है तो पैदल चल के इस्तेमाल करना चाहिए बजाय कि हम अपना एक ज़ाती मोटर गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हों, गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हों, कारें, मोटरसाइकिल, इस तरह से। वी शुड नॉट वेस्ट फूड एंड शुड गिव अनयूज फूड टू पुअर पीपल, और खुराक जो है उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो हमारी अनयूज फूड होती है उसको गरीब लोगों में दे देना चाहिए। इसके बाद सेकंड R2: रीयूज़, वी शुड यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन, दोबारा और दोबारा चीज़ों का इस्तेमाल करें। वी शुड नॉट थ्रो अवे मटेरियल सच एस ग्लास, कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स,
पेपर क्लॉथ, हमें इन चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए। दिस शुड बी रीयूज एट डोमेस्टिक लेवल रेदर दैन बीइंग थ्रोन। इसको डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल करना चाहिए बजाय कि हम इसको फेंक दें। इट आल्सो रिड्यूस सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसकी वजह से सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। इसके बाद R3 रिसाइकल मटीरियल सच एज पेपर प्लास्टिक ग्लास कैन बी रिसाइकल। ठीक है, उनको रिसाइकल करें। दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द रीयूज एंड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इससे क्या होता है कि डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रीयूज, और इससे हेल्प होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज को, जब हम चीज़ों को रिसाइकलिंग करते हैं तो उससे नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो जाता है, उसकी कंजर्वेशन हो जाती है। जैसे ग्लासेस वगैरह, पेपर्स वगैरह जो होती हैं, प्लास्टिक वगैरह, उसको दोबारा किसी नई शक्ल में दे दिया जाता है, इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं R3 रिसाइकल। ठीक है, तो आपका आया क्वेश्चंस। राइट ए नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या मे बी पॉसिबल इस तरह से डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट इज़ मेंट बाय 3R। तो फिर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात डेफिनेशंस ओनली आ जाती है। व्हाट इज़ मेंट बाय reduce, what is meant by reuse, what is meant by recycle, what is the difference between non-renewable sources and renewable sources, and what is meant by natural sources। ठीक है, कल जो है स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लान्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये नहीं है, इसमें जो है बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर डेंगू। ठीक है, ये आपका टॉपिक के अंदर है, स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।